हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक दी फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हमारे टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं, जो कि हमारे नवंबर दिसंबर में होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। ये जो हमारी पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट कौन है? ऑप्शंस आर लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स एंड रॉबिन क्लीन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो इस पोएम के पोएट है, उन्होंने पोएम लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट ने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है? द पार्टिकल्स ऑफ स्नो वर टू टाइनी, they became over him like dust, they felt like dust, they look like dust। सो इसका करेक्ट आंसर है द पार्टिकल्स ऑफ स्नो वर टू टाइनी। जो स्नो के पार्टिकल्स थे बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए उसने उसको डस्ट ऑफ स्नो का नाम दिया। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड। सो यहाँ पे जो है पोएट ने इस पोएम में एक लाइन दी है ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इसी में से एक वर्ड लेके जो है हमारा रूड, उसका मीनिंग हमसे पूछा गया है। सो ऑप्शंस है हमारे रूइंड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूल्ड एंड कन्क्वेड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा हेल्ड इन रिग्रेट। रूड का मतलब यहाँ पर है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछतावा करना किसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। उसका जो मूड था वो कैसे चेंज हो गया? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, द हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। उसके कंधे पर बर्फ़ के पार्टिकल्स गिरने की वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? बी ए सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी डी सी एंड ए सी डी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा ए बी सी डी। ये हमारी पोएम की राइम स्कीम है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। अब हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है जो है हमारा हैज़ गिवन माई हार्ट। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? एलिट्रेशन, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरॉन एंड सिमिली। सो इसका करेक्ट आंसर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। फिर से हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है जो कि हमारी एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है? एलिट्रेशन, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरॉन एंड सिमिली। एंड अगेन इसका आंसर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ही इस लाइन का पोएटिक डिवाइस है जो कि इसमें यूज़ किया गया है। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो हमारी डस्ट ऑफ स्नो है वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो को जो है दर्शा रही है। मतलब यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका मतलब तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमसे, ये पूछा गया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा हीलिंग पावर ऑफ नेचर। जो है इस डस्ट ऑफ स्नो जो है वो हमारे नेचर की हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। नाउ what are the two negative creatures that Frost used as carrier of positivity? ऐसे कौन से दो नेगेटिव क्रिएचर्स हैं जिसको फ्रॉस्ट ने पॉजिटिविटी के कैरियर के रूप में यूज़ किया है? स्नो एंड डस्ट, हेमलॉक एंड स्नो, स्नो एंड क्रो एंड हेमलॉक एंड क्रो। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा हेमलॉक और क्रो। हेमलॉक और क्रो जो हैं यहाँ पर दो नेगेटिव क्रिएचर्स थे, लेकिन जो हमारे फ्रॉस्ट थे उन्हें उसको पॉजिटिव कैरियर के रूप में उनको लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं वो क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं? सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड डेथ। सो इसका करेक्ट आंसर है सॉरो।
सॉरो मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से सैडनेस जो है वो दोनों सिम्बलाइज कर रहे हैं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्ट द पोएट? जो डस्ट ऑफ स्नो उसके कंधे पर गिरी, जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के कंधे पर गिरी तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा? इट मेड हिम एनर्जेटिक, उसने उसमें एनर्जी भरपूर मात्रा में भर दी, उसका मूड चेंज हो गया, उसको सुपीरियर फील होने लगा, या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इट चेंज्ड हिज मूड, उसके मूड में चेंज आ गया। व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड? सम पार्ट ऑफ द डे, सम मनी, सम पोएट्री, सम पार्ट ऑफ अ बुक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सम पार्ट ऑफ द डे। जो पोएट था जब उसके कंधे पर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे तो उसका जो शुरू का दिन था वो बहुत ज़्यादा रूड था, लेकिन बाकी का जो दिन था वो उसके कंधे पर गिरने से जो है बच गया, सेव हो गया। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? पोएम की शुरुआत में जो पोएट का मूड था वो कैसा था? सैड, हैप्पी, कन्फ्यूज एंड नन। सो इसका करेक्ट आंसर है सैड मूड। जो पोएट था वो एक सैड मूड में था। द क्रो हैज़ चेंज्ड द पोएट्स मूड बाय। जो हमारा क्रो है उसने पोएट का मूड किस तरह से चेंज किया? उसके लिए गाना गा के, उसको फ्रूट्स दे के, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके ऊपर गिरा के, या फिर वहाँ से उड़ के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। जो क्रो था उसने जो पोएट था उसके कंधे पर डस्ट के पार्टिकल्स जो थे शुक कर दिए थे, गिरा दिए थे, उसने जो है अपने आप को शुक किया और जो पार्टिकल्स थे डस्ट के स्नो के वो उसके कंधे पर आकर गिर गए, जिसकी वजह से जो पोएट का मूड था वो एकदम से चेंज हो गया। थ्रू द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट इज़ ट्राइंग टू सजेस्ट। ये जो हमारी पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, तो इस पोएम के द्वारा जो पोएट है वो क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सो ऑप्शंस हैं हमारे, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी यूजफुल, अ क्रो इज़ अ सिग्निफिकेंट बर्ड, अ हेमलॉक ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, जो कि हमारा स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ। इस पोएम में जो कि हमारी है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम में जो पोएट है वो हमें समझाना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव हमारी ज़िंदगी में ला सकती हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे जो MCQs थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।